Hello guys, welcome back to another video after a long time। तो आज की वीडियो में बात करेंगे स्लाइस अकाउंट के बारे में, जो कि एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। एंड ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होने का बाद भी सेविंग्स अकाउंट पे 6.25% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। एंड जो इंटरेस्ट होता है वो हर दिन क्रेडिट होता है। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इस अकाउंट की हिडन चार्जेस लाइक डेबिट कार्ड चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, फिर एसएमएस चार्जेस, वो क्या क्या है एंड इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, एंड इस अकाउंट आपको क्यों ओपन करना चाहिए, एंड ये अकाउंट में बैलेंस रखना सेफ है या नहीं, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। एंड मैं 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा यूज़र एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्लाइस अकाउंट पे बैलेंस रखना सेफ है या नहीं। क्योंकि स्लाइस तो कोई बैंक नहीं है, मतलब आपने या मैं कभी सुना नहीं, तो ये मतलब अकाउंट कैसे ओपन कर रहा है। सो बेसिकली स्लाइस एक फिनटेक कंपनी है जो कि 2024 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मार्ज हुआ था। एंड अभी जो स्लाइस अकाउंट ओपन करोगे वो असलियत में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी बैंक की जैसा DICG से इंश्योर्ड है। तो इन फ्यूचर अगर बैंक डूब भी जाएगा तो 5 लाख तक बैलेंस सेफ है। सो आप लोग इस बैंक को सेफ मान सकते हो। और फिर भी अगर डर लगता है तो 5 लाख से ज़्यादा इस अकाउंट पे डिपॉजिट मत करना। ऐसे भी मेरा तो टेंशन का कोई बात ही नहीं है, मेरा पास उतना पैसा ही नहीं है। अब आते हैं स्लाइस अकाउंट की हिडन चार्जेस एंड बेनिफिट के बारे में जानना। तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, नो बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। एंड ये जो सेविंग्स अकाउंट है इसमें 6.25% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जो इंटरेस्ट मतलब होगा वो हर दिन क्रेडिट होगा अकाउंट पे। एंड ये जो इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एंड इस अकाउंट पे NEFT, RTGS, IMPS चार्जेस नील है, ज़ीरो है। एंड SMS चार्जेस एंड ईमेल अलर्ट्स वो भी ज़ीरो है। अब आते हैं डेबिट कार्ड के बारे में जानने। तो इसमें एनुअल डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फी ज़ीरो है। वर्चुअल कार्ड इशुएंस फी, मतलब आप अगर वो जो डेबिट कार्ड है वो वर्चुअली यूज़ करोगे तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। बट आप अगर फिजिकल कार्ड लोगे तो उसके लिए 299 प्लस GST का चार्ज लगेगा, मतलब 350 का जैसा। एंड वो फिजिकल कार्ड अगर खो भी जाएगा तो फिर से अगर रीअप्लाई करोगे तो उसके लिए भी सेम ही चार्ज लगेगा, 350 का जैसा। ATM ट्रांजेक्शन एट NESFB ATM, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM पे अगर वो ATM कार्ड से विड्रॉ करोगे तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन है, उसका बाद से 25 रुपीज़ करके चार्ज लगेगा। एंड अदर्स ATM पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिना अदर ATM पे 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद भी 25 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा पर ट्रांजेक्शन। एंड इसमें आप चेकबुक भी ऑर्डर कर सकते हो, 25 लिप्स का मिलेगा, फास्ट चेकबुक फ्री मिलेगा। उसके बाद 25 लिप्स के लिए 100 पर चेकबुक लगेगा। उसके बाद ये सब चार्जेस है, देख सकते हो। ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये है डिलीवरेबल रिटर्न। तो इसमें अगर मतलब आप अगर डेबिट कार्ड ऑर्डर करोगे एंड मतलब रिसीव नहीं कर पाओगे तो इसके लिए रिटर्न जाएगा बैंक पे, उसके लिए 50 रुपीज़ चार्ज कटेगा। यही सब है, हाँ इतना है। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन एंड हिडन चार्जेस था वो सब कुछ बता दिया।
आप दिखाता हूँ वो जो इंटरेस्ट डेली आपका अकाउंट पे क्रेडिट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो सपोज़ आपके अकाउंट पे 10K है तो वो पर एनम 6.25% इंटरेस्ट देता है। ये एक साल का इंटरेस्ट है, तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। मतलब आप अगर अकाउंट पे 10K रखेंगे तो हर दिन आपको 1.71 रुपीज़ मिलेगा। ऐसे ही अब अगर आपका अकाउंट पे अगर 2000 होगा तो उसको 6.25%, हाँ, तो आपको 34 पैसा हर दिन मिलेगा। ये मतलब कम लग रहा है, लेकिन ये अगर किसी के पास 1 लाख रखेगा तो वो 6.25%, 365 हर दिन 17 करके मिलेगा। ये कम नहीं है। सेविंग्स अकाउंट पे ज़्यादातर बैंक पे 3 से 3.5% मिलता है, लेकिन इसमें 6.25% मिल रहा है, वो भी हर दिन। मतलब जो मिल रहा है वो फिर उसके बाद कंपाउंडिंग होगी। ऐसे करते करते बहुत सही है। एंड अदर्स बैंक पे इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट होता है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। सपोज़ आपका 10K अदर्स कोई अकाउंट पे है, जैसे कि HDFC, SBI, लेकिन मतलब वो लोग उतने इंटरेस्ट नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5% देता है। SBI तो 2.70 देता है, HDFC 3% देता है। तो ये होता है हर महीना, हर साल का 300 रुपया देता है। अगर 10K रखोगे तो ये हर 3 महीने में एक बार देता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 रुपीज़। मतलब अब अगर HDFC में रखोगे तो 3 महीने बाद 75 रुपीज़ मिलेगा। यही अगर स्लाइस में रखोगे, यही अगर स्लाइस पे रखोगे तो 6.25%, 365 इंटू 90 तो 154 रुपीज़ मिलेगा। देख सकते हो, HDFC में रखोगे तो 75 रुपीज़ मिलेगा एंड स्लाइस पे रखोगे तो 154। हाँ, मैं जानता हूँ, मतलब HDFC बहुत ज़्यादा सिक्योर है, SBI तो और भी सिक्योर है, मतलब सभी बैंक सिक्योर है। लेकिन जब DIGC का 5 लाख का इंश्योरेंस सभी बैंक को मिल रहा है तब दिक्कत कौन सा बात है। तो सबका पास एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें हाई इंटरेस्ट मिलता हो। तो मेन रीज़न मेरा यही था कि मुझे हाई इंटरेस्ट वाले एक अकाउंट चाहिए एंड ये दे रहा था, तो इसीलिए मैं मेनली अकाउंट ओपन किया। आपको भी अगर चाहिए तो ओपन कर सकते हो और नहीं चाहिए तो मत करो, लेकिन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।